हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं बहुत सारे। जो चैप्टर के बीच बीच के क्वेश्चंस है वो सारे करवा दिए हैं, और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आज मैं 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में जितने मैं करवा सकती हूँ करवा दूंगी, अगर बचेंगे तो फिर बाकी अगले वीडियो में वो करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ ये कैसे होगा इसका। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है ये हमें बताना है। फिर व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। हम बताते हैं ना कि हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही लिखना चाहिए, जो बैलेंस ना हो ऐसे छोड़ के नहीं आना है। तो इसका रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन in which number of atoms are equal on both the reactants and product side of the equation। इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, वही है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो, जैसे एग्जांपल, जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, वाटर। ये पता है ना आप लोगों को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो हमारा क्या बनता है, ये बनता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो देखो, ये हमारा स्केलेटल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, लेकिन अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है उसका रीजन ये देखो, नीचे वाले में मैंने बताया, वो भी समझाती हूँ। तो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन द सेम। तो रिएक्टेंट्स, ये वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, तो उनकी टोटल मास सेम होना चाहिए। टोटल मास सेम होने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी तो सेम होने चाहिए, तभी तो मास सेम होगी। तो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम, देयरफॉर फॉर अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर मेड इक्वल टू गेट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को हम इक्वल बनाते हैं, तभी हमें बैलेंस इक्वेशन मिलता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने का यही रीजन है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होगा। अब यहाँ देखो, ये बैलेंस्ड नहीं है। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो यहाँ अगर हम 2 डाल देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ पे हो गए 4। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 डाल देते हैं। अब ये पूरा हमारा टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या, और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलें हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, या पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, आपकी कॉपी बनाने के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, स्कूल में कॉपी बनवाई जाती है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, तो इसलिए मैं सारा एक एक क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। देखो, ये कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनको पहले हमें केमिकल इक्वेशन बनाना है, फिर हमें बैलेंस करके दिखाना है। ठीक है, तो पहला है हमारा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले हम स्केलेटल फॉर्म बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिखते हैं, H2। अब गैस है तो हमें यहाँ पे G भी लिखना होगा। ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमें देना होगा। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कंबाइन कर रही है, तो हमें क्या देती, नाइट्रोजन भी हमारी गैस है, तो यहाँ भी हम G लिखेंगे। और ये हमें देती क्या है, अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को लर्न करके रखने होंगे। तो अमोनिया भी गैस है, तो इसकी फिजिकल स्टेट ये भी हम लिख देते हैं। मतलब पूरा कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होता है जिसे फिजिकल स्टेट भी लिखी होती है, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो हम क्या पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, और इधर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। तो चलो पहले हम नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस तरह से हम ट्राई कर करके बैलेंस करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ हमें नाइट्रोजन को 2 लाना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के आइटम्स कितने हो गए, 3 2 6। हाइड्रोजन के आइटम्स 3 हो गए, सॉरी 6 हो गए, 3 2 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम सिर्फ 2 है, तो 2 को 6 बनाना इजी है, हम यहाँ पर 3 डाल देंगे, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब देखो हमारे सारे बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 एटम्स, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 6 एटम्स, और यहाँ पे भी देखो 3 2 6 एटम्स। तो हमेशा बैलेंस करने के लिए
कोफिशिएंट के रूप में ही हमें नंबर को डालना है, कभी इधर नहीं डालना। इधर डालने से तो फिर हमारा वो एलिमेंट रहेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोफिशिएंट की जगह पे भी हमें नंबर्स डालनी होती है बैलेंस करने के लिए। तो हमारा ये पहले स्टेटमेंट का हमने इक्वेशन बैलेंस करके दिखा दिया। अच्छा, अगला है सेकंड वाला। सेकंड भी करके हम देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए। H2S गैस है, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट में G लिखना है, प्लस बर्न्स इन एयर। एयर में बर्न हो रही है, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो O2 लिखा, और ये भी है गैस, तो गैस लिखा। अब ये बनाती क्या है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर H2O, तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इसके लिए हम यहाँ पे L लिख देंगे ब्रैकेट में। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है गैस, और उसका फार्मूला होता है SO2, ठीक है। तो ये तो हमारा स्केलेटल इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखो, पहले हम काउंट कर लेते हैं। हमारा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 और 1 3 है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है 3, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, कैसे बैलेंस करें, तो हमारा ऑक्सीजन ही डिसबैलेंस है, तो अब यहाँ पे 2 को तो हम 3 नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन एटम हो जाते हैं 6, ऑक्सीजन एटम हो जाते हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है सिर्फ 3, तो अगर हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो अभी ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2 इधर 4 हो गए। अभी भी 6 नहीं हुआ है, अभी भी 6 नहीं हुआ है, लेकिन हम अगर यहाँ पे डालते हैं तो अब देखो अब कितना हो गया। सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को ही बैलेंस कर रहे हैं, कितना हो गया, 2 2 4 ऑक्सीजन एटम, और ये 2 4 2 6 ऑक्सीजन एटम तो हमारे बैलेंस हो गए, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ आया। तो कोई सा भी आपको जो सुविधा लगे वो आप एलिमेंट उठा करके उसको बैलेंस करना चालू करो। ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, लेकिन बाकी के सारे डिसबैलेंस हो गए। क्या क्या डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे है सिर्फ 2, ठीक है। अच्छा, सल्फर यहाँ पे 2 है, और सल्फर यहाँ पे है 1, तो अगर हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो देखो हमारा ये भी सारा बैलेंस हो गया। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी हमको 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। सल्फर, ये 2 जो है ये सल्फर के लिए भी तो है, ये पूरे कंपाउंड के लिए होता है। जो कोफिशिएंट डालते हैं उसकी काउंटिंग पूरे कंपाउंड के जो एलिमेंट्स अलग अलग हैं उनके लिए होता है। तो सल्फर भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो देखो हो गया ना हमारा इक्वेशन बैलेंस, पूरा कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। कोई एक एलिमेंट उठा लो, खास करके वो जो सबसे ज्यादा जिसकी नंबर होती है उससे बैलेंस करना चालू करो तो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, या फिर जो जिससे आपको सुविधा लगे, ठीक, इस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारा हो गया, देखो सारे इक्वल हो रहे हैं ना, ठीक है। तो अब ये भी हो गया। अब हम थर्ड नंबर कर लेते हैं, चलो इनको हम रब करके तब फिर थर्ड नंबर करते हैं। हाँ, थर्ड क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करती है, अच्छा बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वही रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन से ही रिएक्ट करता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये सॉल्यूशन में है, जब सॉल्यूशन में जो होता है उसके लिए हम लिखते हैं एक्वस प्लस। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए। देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की 2 होती है। सल्फेट का 2 इधर आ गया, एल्यूमिनियम का 3 उधर चला गया, ठीक है। ये भी हमारा है एक्वस सॉल्यूशन में। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होगा। यहाँ पे भी हम एक्वस डाल देते हैं, और प्रेसिपिटेट बता रहा है बेरियम सल्फेट का फार्मूला है BaSO4। प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉलिड होगा, ये इसमें घुला हुआ नहीं होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन बन गया है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो देखो कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ देखो सल्फेट को SO4 को पूरा एक एंटिटी, एक यूनिट मान के ही हम काम करते हैं। हम यहाँ लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हैं, देखो Ba एक है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन सल्फेट आयन हमारे, देखो सल्फेट SO4 यहाँ 3 है और यहाँ पे SO4 है, सिंगल ही है। तो हम SO4 को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं, सल्फेट को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम भी देखो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम कैसे बैलेंस, एक चीज को उठाइए आप। चलो सल्फेट को हम देख लेते हैं।
अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा से हम करेंगे, हिट एंड ट्रायल है। तो सल्फेट हमारा 3 है, यहाँ पे सिंगल है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सल्फेट तो इक्वल हो गया लेकिन हमारा बेरियम 3 हो गया, ठीक है। बेरियम 3 हो गया तो इस बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। जब बेरियम तो 3 हो गया लेकिन क्लोरीन हमारा 3 2 6 हो गया और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है 3। तो अब इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा। हमने 2 लिख दिया तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम के यहाँ 2 एटम्स हैं, अब यहाँ भी देखो 2 एटम्स हो गए ना। तो इस तरह से एक चीज आप उठा के चलोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर गलती होती है तो दोबारा से उसको ट्राई करो, ठीक है। क्लियर हुआ? इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सल्फेट आयन को देखा। सल्फेट हमारा यहाँ पे 3 था, यहाँ पे सिंगल था, हमने 3 डाल दिया। 3 डालते ही हमारा बेरियम डिसबैलेंस हो गया, हमने यहाँ पे 3 डाला तो बेरियम इक्वल हो गया। क्लोरीन हमारा यहाँ 6 हो गया, क्लोरीन हमारा यहाँ 3 था तो यहाँ 2 डाल देंगे तो क्लोरीन भी 6 एटम्स हो गया। और एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, यहाँ सिंगल था तो ये भी 2 हो गया ना बैलेंस, है ना इजी। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब चलिए 4th नंबर भी कर लेते हैं, ये हमारा है 3rd नंबर। फॉर द पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है, के। मेटल है ये इसलिए सॉलिड है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर मतलब H2O, H2O तो लिक्विड होगा तो ये में क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे AQ। एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन के लिए गैस बोल रहा है तो H2 और गैस जी, ठीक है। ये हमारा हो गया स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो हमारा हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल नहीं, इधर 2 नहीं, इधर तो 3 है। हाइड्रोजन एक 2 ये हो गया, एक ये हो गया, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन सेम है और पोटेशियम सेम है। हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे है 3, तो हम ऐसा करते हैं अगर हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ इधर हमारा हाइड्रोजन हो जाता है 4, तो 4 बनाना इजी है, यहाँ पे भी हमने 2 डाल दिया तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 एटम्स हो गया। हाइड्रोजन के 4 एटम्स राइट साइड में और हाइड्रोजन के 4 एटम्स लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं और राइट साइड में भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। पोटेशियम देख लेते हैं, पोटेशियम के 2 एटम्स राइट साइड में हैं बट लेफ्ट साइड में एक ही एटम है तो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं तो हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे बैलेंसिंग करते हैं? इसी तरह से देख देख के बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट देखते हैं फिर उसके बाद हमारे धीरे धीरे सारे होने लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो चले अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्वेश्चंस दिए हुए बैलेंस करना। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। देखो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो चलो इसमें हम देखते हैं क्या है, हमारा नाइट्रेट ही देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारा नाइट्रेट आयन NO3 है सिंगल, यहाँ पे NO3 है डबल, 2 है। नाइट्रेट आयन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर 2 में बनाना है तो हम 2 यहीं पे डालेंगे इसके कोफिशिएंट के रूप में, तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं हम, क्या है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन हम देख लेते हैं कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर है 2, इधर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, तो ठीक है। तो हम यहाँ अगर 2 डाल देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। नाइट्रेट ये वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे तो नाइट्रेट के साथ हो गया, पूरा नाइट्रेट आयन हमने एक साथ लिया। अब ये ऑक्सीजन देखते हैं, देखो OH ट्वाइस जो है तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है तो इधर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 एटम्स है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन हमारा 2 एटम्स है, मतलब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस तरह से जब कोई आयन होता है जैसे सल्फेट है या नाइट्रेट है तो उसको पूरे को एक साथ ले लेने से इजी रहता है, उसके लिए अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे तोड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो इजीली बैलेंस हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो काउंट कर लो, सारा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम। सोडियम यहाँ पे सिंगल है, सोडियम यहाँ पे है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ सोडियम है तो सबसे पहले चलो हम सोडियम को ही बैलेंस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम अगर 2 डाल देते हैं तो सोडियम तो हमारा हो गया बैलेंस। अच्छा, सोडियम के बाद हम देखते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट SO4 सिंगल है, यहाँ पे SO4 सिंगल है, मतलब सल्फेट आयन भी हमारा बैलेंस्ड है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 4 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा सिर्फ 2 है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे तो हाइड्रोजन हो गया 4 यहाँ भी,
ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखो सल्फेट का ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, सिर्फ अब ये वाला ऑक्सीजन देखेंगे। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जैसे हमारा नाइट्रेट है, सल्फेट है, इनको एक साथ बैलेंस कर लो, फिर बाद में कहीं हमें ऑक्सीजन दिखता है ना, तो उस तब उसको काउंट करेंगे, इसको फिर काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पहले वाले में नाइट्रेट के साथ किया था तो इजिली बैलेंस हो गया था। ठीक है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बैलेंस करने में। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब अगला थर्ड वाला देख लेते हैं हम। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम सिंगल है, सोडियम सिंगल है, NO3 Ag Cl तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये हमारा इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं हम। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, BaSO4 और प्लस HCl। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन यहाँ 2 है। देखो बेरियम तो सिंगल बराबर है, सल्फेट भी हमको इक्वल दिख रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंगल है। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे सिंगल है। तो बस इसमें हमें क्या करना, क्लोरीन और हाइड्रोजन को ही तो बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे अगर 2 डाल देते हैं तो हमारा हो गया बैलेंस। 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर है, और 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन इधर भी हो गया, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन इधर। तो इसमें सिर्फ हमें यहाँ HCl के पहले 2 डाल देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फिर बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंसिंग इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस दिए हुए हैं वर्ड्स में, इन्हें हमें पहले इक्वेशन बनाना है, फिर हमें बैलेंस करके दिखाना है। तो हमारा पहला वाला ए, इसमें क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, CaOH ट्वाइस। अगर चैप्टर पढ़ा है ठीक से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH ट्वाइस ये है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, प्लस CO2, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और प्लस वाटर H2O। तो ये हमने रिएक्शन लिख दिया। अब देखते हैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो इससे पहले काउंट कर लेते हैं। देखो कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल है, ठीक है। कार्बन एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 एटम्स, यहाँ भी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 2 इधर 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का ये 3 और 1 4 एटम्स ऑक्सीजन के। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अगला वाला बी वाला देख लेते हैं हम। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक एंड AgNO3, तो ये क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है ना। तो जिंक नाइट्रेट का फार्मूला हमारा हो जाएगा Zn, और नाइट्रेट होता है हमारा NO3 जो कि इसकी वैलेंसी -1 होती है, और जिंक की 2। तो ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट का फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। फार्मूला वगैरह से आप लोग लर्न करके रखो। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनेगा जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, सिल्वर हमारा Ag, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या फ्रॉम इट्स कंपाउंड। AgNO3 से जिंक Ag को डिस्प्लेस कर रही है, ये भी पता चल रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रेट ही देखते हैं। नाइट्रेट इसमें 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो सिल्वर है वो डिसबैलेंस हो गया। तो सिल्वर में हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, सिल्वर भी बैलेंस हो गया ना, क्लियर। बाकी जिंक सिंगल है, जिंक सिंगल हो गया बैलेंस, ठीक है। तो अब अगला वाला सी वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड सी। एल्यूमिनियम मतलब Al, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, अब क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा 3 लगेगा, और प्लस कॉपर, हाँ कॉपर है Cu। अब इसको बैलेंस करो। इसमें हमारा क्लोरीन 2 है, इधर है क्लोरीन 3,
तो अब क्लोरीन 2 और 3 है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हम ऐसा करते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, मतलब 6 बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ये हमारा क्लोरीन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 डाल देंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। हो गया ना क्लोरीन बैलेंस? क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर डिसबैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एटम्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम 2 डाल देंगे तो ये भी इक्वल हो गया। अब सिर्फ रह गया कॉपर। कॉपर हमारे यहाँ 3 एटम्स है, तो यहाँ भी हम 3 डाल देंगे तो हमारा कॉपर भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अभी हमारा एक रह गया है 4th डी, तो मैं थोड़ा इसको रब करके तब फिर आगे 4th वाला करवाती हूँ। हाँ बच्चों, तो ये डी में क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट होता है 2 वैलेंट, तो यहाँ पे K2 हो जाएगा और SO4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा हमारा K2SO4। अब बनाता क्या है? ये बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बैलेंस है क्या नहीं है। Ba सिंगल है, Ba सिंगल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद SO4 इधर है, SO4 इधर है, हमारा K है 2 और क्लोरीन है 2। पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2 है रिएक्टेंट साइड में, तो हम यहाँ पे अगर 2 डाल देते हैं तो हो गया ना इक्वल। पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, और बेरियम तो सिंगल है, बेरियम सिंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन 7 तक मैंने आज करवा दिया है आप लोगों को। आगे बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 8 है, उसमें भी हमें यही बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी हमें राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। हमें बैलेंस भी करना है और हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, किस टाइप का रिएक्शन है। तो ठीक है, अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसको यही स्टॉप करती हूँ। आगे के क्वेश्चंस में अगले वीडियो में करवाऊंगी तो पूरे सारे क्वेश्चंस में आप लोग करवाऊंगी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग लर्न करिए, इसको समझिए, और अगला वाला 8th क्वेश्चन आप लोग कोशिश करेंगे तो खुद ही कर लेंगे। आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगी ही, लेकिन एक बार इतने क्वेश्चंस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करवाते हैं, तब तक के लिए बाय।